जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वहां पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों अब से बस थोड़ी ही देर के अंदर में नरेंद्र मोदी जी महाकुंभ में स्नान करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी अभी स्टीमर पे दोस्तों पूरा मुआयना कर रहे हैं दोस्तों नदी का, और किस तरीके से वहां की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अभी भी मौजूद है दोस्तों, वहां पे डुबकी लगा रहे हैं। अब दोस्तों इससे हमें नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिकल एक्यूमेन, शार्पनेस दिखाई देती है दोस्तों कि 3 घंटे तक अगले मीडिया का पूरा कवरेज दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को प्रसारण करने में दिखेगा। अब दोस्तों दिल्ली में आज हो रही है वोटिंग, लाखों की संख्या में लोग आज वोट डालने वाले हैं दिल्ली के अंदर में। हालांकि पूरी कवरेज अभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में फोकस है, तो इससे हमें पता चलता है कितना पॉलिटिकल एक्यूमेन है नरेंद्र मोदी जी का। उनसे सीखना चाहिए विरोधी ऑपोजिशन दल को। एक लेसन है दोस्तों कि एक तीर से 2 निशान कैसे साधे जाते हैं। एक तो पर्सनल आस्था है ही, जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी आज डुबकी लगाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ में इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी अगर हम देखें तो आज ही का दिन नरेंद्र मोदी जी ने चुना, क्योंकि मीडिया की पूरी लाइमलाइट थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में रहेगी दोस्तों। हालांकि दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और महाकुंभ के बारे में। दोस्तों महाकुंभ को लेके आपको पता है दोस्तों, हाल ही में जो घटना घटी थी उसको लेके योगी आदित्यनाथ जी ने कल बहुत बड़ा बयान दे दिया था, और ये कह दिया था इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और ऐसी उनकी मिसाल दी जाएंगी आने वाले टाइम में। इतना कठोर कदम उठाने वाली है सरकार। इन कॉन्स्पिरेसी अगर किसी ने की है तो उसको पकड़ के आने वाले वक्त में इनका उदाहरण दिया जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, एक जन को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब दोस्तों वहां पे कल तक का जो आंकड़ा है सुन के होश उड़ जाएंगे, मेरे तो उड़ गए दोस्तों। जो आकलन पहले था कि 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, हालांकि कल का जो आंकड़ा था दोस्तों 38 करोड़ तो कल लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 38 करोड़ का नंबर दोस्तों कल तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं लोग। अभी तो और 20-22 दिन बचे हैं दोस्तों, तो आप सोचिए कि ये आंकड़ा कहां पे जाके छुएगा। मैंने हालांकि दोस्तों आपको शुरुआती दिनों में ही बता दिया था ये आंकड़ा कहीं भी जा सकता है, करीबन 60 करोड़ तक ये छू सकता है दोस्तों। तो ये हमें दिखाती है योगी आदित्यनाथ जी के किस तरीके से भव्य तरीके से इसका पूरा आयोजन किया है, और इसका पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ में पुलिस प्रशासन हो या वहां पे जो काम कर रहे लेबर हो दोस्तों, जिन्होंने इस पे अपना काम किया दोस्तों, कई महीनों से वो लगे रहे और अभी भी दोस्तों मौजूदा जो वहां पे काम कर रहे हैं लोकल, उनके क्रेडिट जाता दोस्तों। अब दोस्तों कल योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों कंडक्ट किया शाही स्नान, किसके साथ? भूटान के जो किंग है दोस्तों उनके साथ में कल स्नान किया। भूटान के जो राजा है वो खुद स्वयं आए हुए थे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ जी और जो भूटान के किंग है दोस्तों, उनका नाम है जिग्मे खेसर नंग्याल वांगचुक, उनके साथ में दोस्तों डुबकी लगाई। और ये हमें दिखाता है कि विदेशी कितने सारे देश से विदेशी डिप्लोमेट्स, विदेशी पर्यटक यहाँ पे महाकुंभ में दोस्तों आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि विश्व का ये सबसे बड़ा भव्य आयोजन है। इससे पहले ना ही कभी किसी ने देखा है, ना कभी सुना है कि इंसानों के एक 50-60 किलोमीटर दोस्तों एरिया में, आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा दोस्तों एक ही दिन में लोगों ने यहाँ पे डुबकी लगाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत से 5 गुना बड़ा है दोस्तों साइज में। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा आयोजन किया गया है इस भव्य आयोजन महाकुंभ को। अब दोस्तों एक घटना घटी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसके ऊपर में सियासत करने वाले राजनीतिक गिद्ध जो है दोस्तों, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर जया बच्चन हो, खैर इन लोगों का काम ही वही है दोस्तों। ये वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ घटे, यहाँ पे घटना हो, और ये मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं ही कहा है कि ये लोग तो राह ही देखते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, यहाँ पे दुर्घटना घटे, ताकि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेके।
आज हालांकि दोस्तों मिल्कीपुर में भी वोटिंग चल रही है दोस्तों, वहां पे भी, और ये कांटे की टक्कर नहीं, इस बार नाक की टक्कर है योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी और अखिलेश यादव के लिए भी। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी एकदम सिंपलेस्ट मोड में कह रहे हैं कि इतना बड़ा भव्य आयोजन जब हुआ दोस्तों तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है ये घटी है, इसके पीछे किसकी साजिश है उनको हम पकड़ेंगे और एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी सजा मिलेगी उनको कि आने वाले वक्त में उनको मिसाल दी जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में। दोस्तों आपको पता है इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा ही मांग लिया था ये दुखद घटना घटने के बाद में। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन में जो स्टैम्पीड हुआ वहां पे 30 लोग मारे गए हैं दोस्तों, उनके उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी से इन्होंने इस्तीफा ही मांग लिया था। हालांकि ये आपको बता दूं सारे साधु संत समाज योगी आदित्यनाथ जी के साथ में खड़े हो चुके हैं और एक सुर से ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ही इतना बड़ा भव्य महाकुंभ आयोजन पूरा करवा सकते थे और किसी की मजाल नहीं थी। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो ढोंगी है, फ्रॉड है, सेल्फ सर्टिफाइड है। आज मैं खुद को बोल दूं, खुद को सेल्फ सर्टिफाइड कर दूं कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो ऐसे बोलने से नहीं हो जाता। तो ये मेरा कहना नहीं है, ये धर्म गुरुओं का कहना है। 13 अखाड़ा ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने अपोज किया है स्वामी मुक्तेश्वरानंद का। और साथ में दोस्तों जो मथुरा के दिनेश फलाहरी जी है दोस्तों, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है दोस्तों मथुरा के श्री कृष्णा जन्मभूमि संघर्ष न्यास का के, इन्होंने तो दोस्तों खुले मन से कह दिया है कि ये ऑपोजिशन पार्टीज और सेल्फ सर्टिफाइड शंकराचार्य इनकी आपस की मिली भगत है। इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी है दोस्तों, इसको ये पॉलिटिकल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और सनातनियों को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी एंटी सनातन है दोस्तों, ये तक कह दिया है दिनेश फलाहरी जी ने, जो कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से आते हैं दोस्तों। तो देखिए जया बच्चन ने क्या बकवास की। जया बच्चन एक्चुअली वो मैं बोलना नहीं चाहता, ये सब भांड है दोस्तों बॉलीवुड के, ठीक है। अब इनकी बातें कोई मायने नहीं रखती, इनको बस भौंकना होता है, बकना होता है, तो ये बक के चले जाते हैं अपनी टिकट बचाने के लिए, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे ही लोग हमारे पार्लियामेंट में अब तक आए रहते थे। सेलिब्रिटी है, डाल दो इसको राज्यसभा सीट दे दो। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने उलझुल बयान दिया कि पानी यहां का इतना प्रदूषित है, गंदगी है पानी में, 30 लोग नहीं मरे हैं, हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, गंगा में बहा दिया है। कि पागल हो गई है ये बुढ़िया सच में पागल हो गई है दोस्तों। शी हैज नो कॉमन सेंस एट ऑल। सनातनियों के बारे में बोलने का इनका फैशन सा हो चुका है दोस्तों। याद है आपको जब आजम चाचा खुद देख रहे थे महाकुंभ के आयोजन को 2013-14 में, तब कितने लोग मारे गए थे रेलवे स्टेशन में, उनकी लाश 3-3 घंटे तक पड़ी हुई थी, चादर उड़ाने के लिए कोई कफन नहीं था दोस्तों। ये कहते डिले कर रहा था कि एक एक कफन 1200 रुपए आते हैं। सोचिए बाद में जब मीडिया ने हल्ला किया था तब अखिलेश यादव वहां पे पहुंच के भाषण दे रहे थे कि इस पे राजनीति मत करिए, इस पे राजनीति करना बहुत अनुचित है, सनातनियों की श्रद्धा के खिलाफ है ये। और आज वही अखिलेश यादव पूरी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिनके बाप ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, जिनके बाप ने ये तक कह दिया था कि हमने गोली नहीं चलाते तो मुसलमान हमें वोट नहीं देते। और ये ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों। तो इन जाहिलों की पार्टी को उत्तर प्रदेश में ये लोकसभा सीट कैसे मिल गई इतनी सारी इस बार लोकसभा चुनाव में, इसीलिए ये सब उलझुल बयान है ना, क्या हैसियत नहीं है। इसकी पार्टी समाप्त होने की सड़ के मरेगी इसकी समाजवादी पार्टी। आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर में यही हाल होने वाला भविष्य में दोस्तों। सारे साधु संत समाज ने कह दिया है कि सनातनियों के खिलाफ ये खड़ा हुआ है ना, सड़ के इनकी पार्टी खत्म होगी। ये मैं नहीं, साधु संत समाज खुद कह रहा है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने नया ड्रामा रच दिया दोस्तों, खुद को शंकराचार्य कहते हैं,
शायद सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है कि ये फ्रॉड है इसके ऊपर में, तो अभी तक कुछ आया नहीं है उसके सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजमेंट अभी तक। हालांकि ये भाई साहब ने कह दिया है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारने की धमकी मिल रही है, मुझे मेरी टीम से पता चला है कि मुझे यहां से अखाड़े से, मतलब ये पूरे जो आयोजन है महाकुंभ से एक्सपेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों ये लोग। तो भाई तुम्हारे कर्म ही वैसे हैं, तुम्हारी बोली ही वैसी है, तुम्हें राजनीति करनी है, आओ ना चुनाव के अखाड़े में, आओ सामने सामने चुनाव लड़ लो। या तुम जिसकी साइड से बोल रहे हो, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने तुम्हें ढोंगी संक्रांत, कोई तो एक साधु संत समाज ने तो कह दिया कि इस ढोंगी को कुछ ऑपोजिशन गैर सनातनी ऑपोजिशन पार्टियों ने बैठाया है वहां पे शंकराचार्यों की गद्दी में, हमारे अंदर में एक अपना आदमी प्लांट कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, साधु संत समाज कह रहे हैं। तो अब भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, 1 करोड़ की सुपारी दी है किसी ने, किसने दी है क्या है कुछ नहीं पता, बस अपनी टीम ने मुझे बताया। तो यहां तक इनका ड्रामा चालू है, क्योंकि मैंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ कहा। एनीवे दोस्तों, अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी अब इसे थोड़ी देर में स्नान करने वाले हैं दोस्तों, और आप यकीन मानिए आज सारे दिन ऑपोजिशन पार्टी बावेला काटेगी यही बोल के कि नरेंद्र मोदी जी मीडिया को दिखाने के लिए गए हैं दोस्तों, और ये पॉलिटिकल डुबकी थी, स्नान था। हालांकि हर एक सनातनी, हम जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का सनातनी प्यार, वो खुद सनातनी है, प्राउड सनातनी है, वो प्राउडली कहते हैं, मीडिया में कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, कई रैलियों में दोस्तों कह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी के साथ में उनकी जब तस्वीरें आएंगी दोस्तों, वो देख के कईयों की जलेगी। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, दोनों भाई दोनों तबाही है। ये ऑपोजिशन जितने भी पार्टी है ना हमारे देश के, वो खलियार खैराती जो पत्रकार है दोस्तों, जो उनके चाटे हुए पत्तल चाटते हैं, थूक फेंके हुए पत्तल, वो भी आज उनकी भी सुलगेगी अच्छे से, उनको भी बर्नॉल की सप्लाई पूरी मिलनी चाहिए। अब दोस्तों ये लोग ये भी कहने की कोशिश अगर करते हैं ऑपोजिशन लीडर वाले कि नरेंद्र मोदी जी के जाने से, ये वीआईपी कल्चर होने से जो वहां पे श्रद्धालु थे उनको तकलीफ हुई, तो उनके लिए बता दूं, नरेंद्र मोदी जी नदी के द्वारा जो आए हैं और ऐसे घाट में वो जा रहे हैं जहां पे कोई नहीं जाता, और वहां पे खाली एक्सक्लूसिव वीआईपी के लिए जो एक्स्ट्रा घाट बनाए हुए हैं दोस्तों, वहां पे स्नान करेंगे। किसी भी श्रद्धालु को 1% भी वहां पे किसी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो ये अगर ऑपोजिशन वाले प्लान बना रहे हैं कि हम वीआईपी कल्चर को भी हम ताना मारेंगे, तो वो उनका ये वाला एजेंडा भी फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के वहां पे स्नान करने से किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब दोस्तों मेन बात हम कर लेते हैं कि जो खून से पत्र लिख के दोस्तों जो भेजा है इस दिनेश फलाहारी जी ने, ये कहते हुए कि मुक्तेश्वरानंद को यहां से, महाकुंभ के यहां से निकालिए, आप यहां से एक्सपेल कीजिए, ये रिक्वेस्ट भेजिए, एक अर्जी भेजिए, एक दरखास्त की है। क्योंकि जब से वो यहाँ पे आए हैं दोस्तों, लोगों की मृत्यु पे राजनीतिक उलझुल झूठे बयान दे रहे हैं, एक पब्लिक के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और ये तक कह दिया कि खुले आम ऑपोजिशन पार्टियों के साथ में वो खड़े हो चुके हैं, और ये खुद को फर्जी शंकराचार्य कहने वाले बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं, ये भी कह दिया। तो ये है दोस्तों अब तक की पूरी जिस्ट, मैं आपको जो बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी से पॉलिटिक्स सीखना क्यों जरूरी है। आज सारे ऑपोजिशन लीडर, इनसे अगर 10% भी पॉलिटिक्स सीख जाए ना तो इनका उद्धार हो जाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 घंटे 4 घंटे तक देखिएगा, पूरे दिन यही चर्चा होने वाली है कि नरेंद्र मोदी जी की फुटेज लाइव दिखाई जाएगी, हर मीडिया। अरविंद केजरीवाल अभी वोट देने जा रहा है दोस्तों, उसको मीडिया दिखाएगी नहीं। हालांकि कुछ मीडिया उनके है दोस्तों, ये दल्ले मीडिया वाले हैं कुछ ऐसे, जिनको करोड़ों की एडवर्टीजमेंट मिली है दोस्तों इस पूरे दिल्ली चुनाव में वाया पंजाब होके। तो वो लोग अपनी ड्यूटी में 5-10 मिनट दिखा देंगे बीच बीच में, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रेटेजी के साथ में आज ही का दिन चुना है, इसका भी अलग महत्व है। अब दोस्तों मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, ये भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी के बीच में नाक की टक्कर है इस बार।
और भाजपा ने पूरी तैयारी कस ली है दोस्तों। वहां पे केशव मौर्य भी जाके बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पे की है। पूरी देख रहे हैं भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी ये मिल्कीपुर की सीट को जीतने के लिए। साथ ही साथ में हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली भी जा रहे थे। साथ ही साथ में देखा इस भव्य आयोजन जो महाकुंभ में चल रहा है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। कल वो 3 बजे आधी रात को 3 बजे से लेकर वॉर रूम में बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहे थे परसों दिन। सोचिए आप इस बंदे का डेडिकेशन। अगर इतना भव्य आयोजन दोस्तों कर रहे हैं, 30 लोग मारे गए हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। इसको ये लोग बहुत बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट भी चलने नहीं देने की इस बार की इनकी प्लानिंग है। इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की ये कोशिश कर रहा है। हालांकि इनका एजेंडा आप काम नहीं आने वाला। योगी आदित्यनाथ जी इज अनस्टॉपेबल। भाई मोदी जी और योगी जी ये एक दूसरे को इतना सम्मान करते हैं और ये दोनों एक ही है। योगी जी को ये जो ऑपोजिशन वाले टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये ना सोच ले कि मोदी जी उनको छोड़ देंगे ऑपोजिशन पार्टियों वालों को। इनकी भी सबके लेवल निकालेंगे। तो ये है दोस्तों अब तक की टोटल अपडेट। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक इस वीडियो को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। ये जो फर्जीवाल है हमारे दिल्ली का, उसका क्या हाल होने वाला है ये भी कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।